अदर स्पोर्ट भी है। शुरू में तो इस इंटरेस्ट आया कि आदमी 11 से पहले तो अधिकतर बच्चे 2 बजे तक के रुकते थे। 11 से तो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत खेलेंगे। उन्हें क्या है कि मेरा खेलने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, पहले भी था, अभी भी है। तो इस माध्यम से मैं यहाँ पहले खेलने के लिए आया करता था। 2 सालों में मैं यहाँ ऐसे नहीं कि आ गया कॉलेज में बैठ के घुस गया, ऐसा कोई बात नहीं था। यहाँ मैं बकायदे प्रिंसिपल सर के माध्यम से पढ़ने के लिए परमिशन लिया था, लेकिन इसके साथ साथ मेरा खेल में भी ध्यान था, तो मैं उसके मेरी वो भी पूर्ति होती थी। उसके बाद मैं जब बस परमिशन लिया था कहीं कि मेरा PhD से था, मैं माइक्रो बायोलॉजी से फिर फेल होकर आया था सेकेंड ईयर। तो मैं PhD में यहाँ मेरा ये उद्देश्य था कि यहाँ कुछ पढ़ाई भी हो जाएगी और मैं प्राइवेट PhD का एग्जाम भी दे दूंगा। लेकिन जब मैं फॉर्म भरने गया तो यहाँ से बताया गया कि नहीं, आप ये BSc कोर्स में आप है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं तो आप उसकी रेगुलर कोर्स आपको करनी पड़ेगी। तो उससे मेरा नहीं हो पाया। फिर मैं कॉलेज में रिजल्ट आया, मैं यहीं से BA का एग्जाम दिया, BA प्राइवेट से मैं एग्जाम दिया। उसके बाद मैं BA पास हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट आया कि अरे यार कॉलेज इतना अच्छा है, यहाँ के टीचर इतने हेल्पफुल है। मैं ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में बैठा था, मैं यहाँ BSc वाले में भी BA वाले में भी सभी क्लास में बैठा था, तो सभी टीचरों का अनुभव मेरे पास था। बहुत LK सिंह सर पढ़ाते थे, यहाँ बॉटनी पढ़ाते थे, तो मैं ऐसे ही बैठा रहता था। जूलॉजी की टीचर थी एक मैडम थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए, तो मैं क्लास से बाहर ही नहीं जाता था। जितने पीरियड लगते थे सभी पीरियड को अटेंड करता था। पढ़ाने को मुझे इतना अच्छा पढ़ाते थे कि दिमाग में बैठ जाता था, अच्छा लगने लगा यहाँ पर पढ़ाई देख के। तो मेरा इंटरेस्ट आया कि क्यों ना मैं प्राइवेट करता उसको मैं रेगुलर में एडमिशन तो और कंसिस्टेंसी होगी मेरी और लगातार पढ़ाई होगी। तो यहाँ मैं BA फर्स्ट ईयर छोड़ने के बाद BA सेकेंड ईयर रेगुलर के लिए आया। तो उस टाइम तक मैं यहाँ के प्रोग्रामों में भी काफी एक्टिव रहता था, जबकि मैं रेगुलर पढ़ाई भी नहीं करता था। तो रेगुलर के लिए आया तो हमारे पास चार महोदय बताए कि अरे यार तुम तो यहीं पढ़ते रहते हो, यहाँ रेगुलर तुम्हारा कैसे नहीं है। तो फिर यहाँ बताया प्राचार्य महोदय ने बताया कि आपको आप जहाँ पुरानी पढ़ाई की है वहाँ से आपको आपका TC लेके आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ रेगुलर हो पाएगी। फिर सर यहाँ से मैं रेगुलर भरा, लेकिन मेरा क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर में जब भरा था तो EVS का मेरा प्रैक्टिकल में नंबर नहीं आया, तो उससे मेरा बैक लग गया। तो वहाँ से बोले कि आप अटेंडेंस की उपस्थिति लेके आओ। तो मैं सोचा कैसे होगा यार, मेरा अटेंडेंस की उपस्थिति में कैसे लाऊंगा। लेकिन मैं मेरे को सर ने देखा, प्राचार्य महोदय ने देखा कि सर यार यदि यहाँ रेगुलर लगातार आते रहता है, पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहता है, इसका रेगुलर नहीं है। तो सर ने तुरंत ही मेरे को अपने अटेंडेंस का उपस्थिति पत्रक निकाल के दिया, जिससे मेरे को यूनिवर्सिटी में जाकर उसको लगाने में सुविधा हुई। इससे मेरे कॉलेज के प्रति लगाव बढ़ता गया। मैं कॉलेज में आते गया कि अरे यार ये बहुत अच्छा है, टीचर यहाँ के अच्छे हैं। फिर मैंने यहाँ से ही कंप्लीट किया, BA की पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट की। लेकिन आगे मेरे को यहाँ आते गया तो समझ में आते गया कि अरे यार यहाँ के टीचर अच्छे पढ़ाए, मोटिवेशन देते हैं। तो सरों ने बताया कि यहाँ पर एक राजनीतिक विज्ञान के सर थे, गुप्त सर, पूरा नाम तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीति के बारे में जब उनसे हम लोग की क्लास होती थी तो उनके बारे में राजनीति जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत अच्छा बताते थे, कि पूरे नॉलेज को बताते थे, डिस्क्राइब करते थे। उसके लिए और इंटरेस्ट आया कि आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हमको समझ में आया कि अरे यार पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम बोल दे कि तुम्हारे पास क्या स्किल है, तुम्हारे पास स्किल के नाम पर कुछ है नहीं, तुमसे बोल दे कि